हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुवर्ड्स लर्न। एंड आज हम कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी या नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, उससे जुड़ा एक छोटा सा कहानी समझेंगे, जो कि कोहलबर्ग ने एक शॉर्ट स्टोरी बताई थी जो कि मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और इसको हम कहते हैं द हाइंस डिलेमा, जिसे हम हाइंस की दुविधा भी कह सकते हैं, या हिंदी में हम इसको नैतिक दुविधा या धर्म संकट कहते हैं। तो नैतिक दुविधा या धर्म संकट होता क्या है? ये देखिए, नैतिक दुविधा या धर्म संकट तब होता है कि जब आप सही गलत जो कार्य होता है उसको करने में ना कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कौन सा स्टेप लेना है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा सही है आपके लिए और कौन सा गलत है। तो इस दुविधा को कहते हैं हम नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा। अगर आपने कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी नहीं पढ़ी है तो मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने कोहलबर्ग की डेवलपमेंट थ्योरी बताई है। उससे ही जुड़ा एक छोटा सा स्टोरी था जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोरल डेवलपमेंट होता क्या है वाकई। तो मोरल डेवलपमेंट में आपने जाना था कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है कि जब आप सही गलत की पहचान करना या सही गलत में फ़र्क समझ जाते हो कि क्या सही है और क्या गलत, तो आपका क्या होता है वो मोरल डेवलपमेंट या नैतिकता का विकास होता है। ठीक है। और ये उम्र के साथ अलग तरीके से हो जाता है। ये मोरल डेवलपमेंट उम्र के साथ अलग तरीके से आपकी जो थिंकिंग है हो जाती है। और इस थिंकिंग को हम कहते हैं मोरल रीजनिंग। जब आप मतलब आप गलत सही के बारे में सोचने लगते हो तो इसको कहते हैं मोरल रीजनिंग या तर्कड़ा। इसे हम नैतिक तर्कड़ा कहते हैं, जो कि एक शब्द है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हाइंस डिलेमा क्या है। एक छोटी सी स्टोरी है, वो जल्दी हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यूरोप की एक कहानी है। यूरोप में एक हाइंस नाम का मतलब एक हस्बैंड रहता था जिसकी एक वाइफ थी। ठीक है। इसका नाम था हाइंस और ये यूरोप में रहता था, यूरोप का एक रेसिडेंट था। इसकी वाइफ को एक बहुत ही जानलेवा बीमारी थी जिसका नाम है कैंसर। इसकी वाइफ को कैंसर हुआ था जिसका इलाज चल रहा था। तो डॉक्टर ने बताया कि इसको कि एक दवा है जो इसकी वाइफ को बचा सकती है, जो अभी खोजी जा रही है। ठीक है। डॉक्टर ने इसको हाइंस को बताया कि एक दवा है जो आपकी वाइफ का क्योर कर सकती है, आपकी वाइफ को बचा सकती है। तो उसी टाइम यूरोप में एक फार्मासिस्ट था जो इस दवा की खोज कर रहा था। यूरोप में एक फार्मासिस्ट था जो इस दवा की खोज कर रहा था। और ये दवा कौन सी थी? रेडियम। इस दवा का नाम था रेडियम, जो कि उसकी वाइफ को चाहिए थी बचाने के लिए। ठीक है। तो फार्मासिस्ट जो था अभी इस दवा की खोज की थी। ठीक है। तो फार्मासिस्ट क्या करता है कि चाहता है कि इस दवा को महंगे दाम में बेचना, क्योंकि इसने खोज की थी तो इस दवा को महंगे दाम पे बेचना चाहता है। हाइंस क्या था, इस केमिस्ट के पास हाइंस आता है अपनी पत्नी को बचाने के लिए। जब उसे पता चलता है कि इसकी खोज हो चुकी है तो इस केमिस्ट के पास हाइंस आता है और रिक्वेस्ट करता है कि ये मुझे दवा पैसे लेके दे दो। लेकिन ये जो केमिस्ट था ये लालची था, समझिए, क्योंकि इसको अभी था कि इसने ये दवा खोज की है इतनी मेहनत से, तो इसकी ये दुगुना या 10 गुना दाम पे बेचना चाहता था। इस दवा को 10 गुना दाम पे बेचना चाहता था। तो इसने हाइंस को बोला कि तुम मुझे 10 गुना पैसे दो इस दवा के, क्योंकि इसकी खोज मैंने की है, तभी मैं ये तुमको दवा दूंगा। हाइंस के पास इतने पैसे नहीं थे कि इस दवा को खरीद सके। ठीक है। हाइंस कंफ्यूज हो गया कि अब वो क्या करे। फिर उसने अपने जो रिलेटिव्स थे, अपने रिलेटिव से इसने हाइंस ने रिक्वेस्ट की कि उसको कुछ मतलब उधार पैसे दे दे। उनसे कुछ पैसे बोरो किए दवा को खरीदने के लिए हाइंस ने, ताकि उसकी पत्नी बचा ले, मतलब अपनी वाइफ को वो बचा ले। हाइंस ने इन लोगों से रिक्वेस्ट किए, फिर इन लोगों ने इसको कुछ पैसे दिए। ये पैसे उतने नहीं थे जितने उस दवा की कीमत थी, मतलब उसका आधा। अगर उस दवा की कीमत समझिए
10 गुना है तो 10 गुना का 5 गुना ही इसने इकट्ठा कर पाया, इसने मनी को मतलब लोगों से इकट्ठा कर पाया, लोगों से लिया। फिर ये फार्मासिस्ट के पास जाता है, फार्मासिस्ट कहता है कि केमिस्ट कहता है कि मुझे दवा दे दो, मैं इसके पैसे बाद में चुका दूंगा, या मैं उधार दे दो, मैं आधे पैसे इसका चुका रहा हूँ, मैं आधे पे कर रहा हूँ, मुझे ये दवा दे दो, ये मेडिसिन दे दो, क्योंकि मेरी वाइफ अगर ये दवा नहीं खा पाएगी, अगर मेरी वाइफ को ये दवा नहीं मिलेगा तो डॉक्टर ने बोला है मेरी वाइफ नहीं बचेगी, मर जाएगी, मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी। उसने इतना रिक्वेस्ट किया, उसने केमिस्ट से रिक्वेस्ट किया कि अगर आपने दवा नहीं दिया तो मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी। रिक्वेस्ट करने के बाद भी केमिस्ट ने उसको दवा नहीं दिया, केमिस्ट ने उसको दवा नहीं दिया, बोला कि मैंने इतनी मेहनत से इसकी खोज की है, मैं इसका पूरा पैसा लूँगा। अगले दिन क्या होता है, अपनी वाइफ को बचाने के लिए हाइंस ने क्या चोरी कर दी, उस फार्मासिस्ट की शॉप पे चोरी कर दी, यहाँ उस केमिस्ट के मेडिसिन को चुरा लिया अपनी वाइफ को बचाने के लिए, उसके शॉप को तोड़ के, ठीक है। अपनी वाइफ को उसने बचा लिया ये दवा लाकर, ठीक है, इस दवा से अपनी वाइफ को बचा लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कि क्या इसको ये करना था, चोरी करना क्या सही था या नहीं। कोहलबर्ग थे जो इस कहानी के माध्यम से यही समझाना चाहते थे कि जो नैतिक विकास होता है, उसने क्या किया, लॉ के नियम के विरुद्ध जाकर चोरी की, लेकिन वो दो पक्ष था, देखिए, अपनी वाइफ को बचाने के लिए चोरी की, एक तो उसने चोरी की, दो कार्य किए, एक तो वो सही भी किया, एक तो गलत भी किया। तो क्या आप क्या सोचते हो कि क्या हाइंस को दवा चोरी करनी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही या गलत है, क्यों? क्या क्या यह पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? इस तरीके के क्वेश्चन बने जो कोहलबर्ग ने बताए। क्या दवाई बनाने वाला का हक है कि वह दवाई को इतने पैसे में मांगे? क्या पुलिस को रसायनज्ञ की हत्या के लिए गिरफ्तार करना चाहिए यदि महिला की मृत्यु हो गई है? क्या ऐसी कानून नहीं है जिसमें दवा की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? तो आप देखिए, आपको क्या लगता है कि उसको क्या करना चाहिए? क्या वो उसके नैतिक मूल्य के विरोध काम करना, अगर किसी की जान बचा रहा है तो क्या वो गलत है, या फिर वो चोरी कर रहा वो गलत है? तो देखिए, इससे क्या मगर देखिए, अब हमने अगर मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी आपने पढ़ी है, तो पनिशमेंट अगर मिलता उसको क्योंकि उसने चोरी की है, हाइंस को पनिशमेंट मिलता, क्या उसने ये नहीं सोचा उसने चोरी कर ली? तो इस तरीके के क्वेश्चन बने कि जो उम्र के साथ होता है आपकी नैतिकता बदलती है। हाइंस ने क्या अपना खुद का एक लॉ बनाया, अपना खुद का एक नैतिक मूल्य बनाया, नैतिकता बनाई अपनी, एक मोरल बनाया अपना कि उसको ये चोरी करनी है। तो उसने सही गलत की पहचान में कंफ्यूज हो गया वो। क्या आप भी कंफ्यूज हुए इसमें कि ये जो होता है ये इसी को हम कहते हैं मोरल डिलेमा, जहाँ पे आप डिलेमा क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हो कि आप कौन सा रास्ता चुनो, क्या वो सही है वा क्या वो गलत, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो आज के लिए ये इतनी कहानी थी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू।